दोस्तों ग्रामीण डाक सेवा में 44,228 पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अगर स्टूडेंट आप इन भर्ती के लिए एलिजिबल हो तो डेफिनेटली आप लोगों को एज ए पार्ट टाइम जॉब के लिए इन वैकेंसीज में अप्लाई करना चाहिए। ये वैकेंसीज ओनली 10th पास स्टूडेंट के लिए है। अगर आपने 10th पास किया हुआ है, आपकी एज 18 से ऊपर है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इन भर्ती में सिलेक्शन के लिए आपका ना तो कोई एग्जाम होगा और ना ही कोई फिजिकल होगा, डायरेक्टली आपकी 10th की परसेंटेज के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं मैंने लिखे हैं, क्योंकि मैंने जब लास्ट वैकेंसीज आई थी 2023 की जो वैकेंसीज थी उसमें 12,000 समथिंग वैकेंसीज थी। 60 से 65% के बीच हरियाणा राज्य से मैंने कुछ स्टूडेंट का सिलेक्शन होते देखा है, क्योंकि उनका जो पोस्ट प्रीफरेंस था वो बहुत अच्छा पोस्ट प्रीफरेंस था। रिसर्च करके पोस्ट प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पॉइंट डिस्कस करूंगा, फिर वैकेंसीज के बारे में बहुत सारे पॉइंट है मेरे पास, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे हम बातें करते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है 50 to 60, 80% वाले कहां से अप्लाई करें, क्या इनका सिलेक्शन होगा, अगर होगा तो किन राज्य से सिलेक्शन हो सकता है। एज इट इज हम यहाँ पे छोटा मोटा कट ऑफ के बारे में भी हम बात करेंगे। नंबर 2 हमारा क्वेश्चन रहेगा अदर स्टेट वाले फॉर्म कहां से भरे और गाइस किन राज्यों में ज्यादा सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनमें यहाँ पे वैकेंसी ज्यादा रहती है, यानी कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग टू द वैकेंसीज वो बहुत कम रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वैकेंसीज यहाँ पे जो है खाली चली जाती है। और गाइज अदर स्टेट वाले यहाँ पे जो है अदर स्टेट वाले जो है अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे किन राज्य में, वो भी हम बात करेंगे। सेफ स्कोर, ठीक है, सेफ स्कोर आपका क्या रहेगा, किन राज्यों में कितना हो सकता है, उसके बारे में कट ऑफ कितनी जा सकती है किस राज्य में। नंबर 5 क्वेश्चन है पोस्ट प्रीफरेंस, जो आपका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पोस्ट प्रीफरेंस, ठीक है। ये आपको बहुत ध्यान से भरना, अगर एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। देखो जीडीएस ग्रामीण डाक सेवा की तरफ से न्यू वैकेंसी बिग अपडेट 44,228 पदों के लिए नोटिफिकेशन आउट हो गया है, ठीक है। 15 तारीख यानी आज से 15 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। स्टूडेंट अपना फॉर्म फिल करना शुरू कर दें। यहाँ पे 10th पास अगर आप है तो आप अप्लाई कर सकते हो। कोई एग्जाम कोई फिजिकल नहीं होने वाला भाई। एज 18 से 40 साल, अगर आप एससी और एसटी से हो तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, यानी 18 से 45 साल। अगर आप ओबीसी से हो तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, यानी कि आप 18 से 43 साल तक इनका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखो 18 से 40 साल ये तो बहुत ही ज्यादा एज होगी यार। अगर इनको फ्रेश स्टूडेंट चाहिए होते हैं तो ये क्या काम करते, 18 से 32 साल 30 साल तक स्टूडेंट को ले लेते। 18 से 40 साल यानी इस पूरे इंडिया का आधा पब्लिक, यानी इंडिया में हम मान के चलो अगर 100% स्टूडेंट है तो कम जो अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है 50% स्टूडेंट जो है वो जीएसडी में फॉर्म डालेगा ही डालेगा, 101% डालेगा। क्योंकि एक तो एज ठीक है भाई, 18 से 45 साल एसटी एससी वाले, ओबीसी वाले 18 से 43 साल एज ठीक है, क्योंकि आधी उम्र उस टाइम चली जाती है स्टूडेंट की यार, वो स्टूडेंट थोड़ा रहता है, ठीक है। इसमें 50% फॉर्म डालेगा, मतलब कि भरमार एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, तो इसलिए आपको पोस्ट प्रीफरेंस होना जरूरी है। पोस्ट है बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर की 22,000 रुपए सैलरी है, ठीक है। बोथ है एज ए पार्ट टाइम बोथ है, लेकिन लाइफ का गुजारा इन सैलरी में नहीं होने वाला, तो इस भ्रम में मत रहना। मैं अगर आप 40 साल के हो कहीं आपकी जॉब नहीं लगी तो भाई वेल एंड गुड है, ठीक है, वेल एंड गुड है आपके लिए जॉब, ठीक है, बहुत अच्छी जॉब है। एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की जो सैलरी है वो 18,000 रुपए है, यानी डीएट ये सब कुछ मिला के। और सबसे अच्छी बात बताऊं, कोई पेट्रोल खर्च नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना, साइकिल पे डाक देने जाना है घर, 6-7 मतलब 5-6 घंटे का काम है, 4 से 6 घंटे काम है, कुछ भी नहीं है। डाक एक दिन लेट होगी तो भी चलेगा, लेकिन हाँ यार अगर आप एज ए पोस्ट मास्टर या फिर डाक सेवक या एबीपीएम फॉर्म भर रहे हो, आप डाक सेवा देने जा रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट आपकी वजह से रह भी जाते हैं, क्योंकि जिनका इंटरव्यू में कॉल लेटर आता है या फिर मेडिकल का कॉल लेटर आता है, ज्वाइनिंग का कॉल लेटर आता है या एडमिट कार्ड एग्जाम का आता है, तो उनको लेट पहुंचता है। तो बी रिक्वेस्टेड कि इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, किसी भी स्टूडेंट की लाइफ के साथ आपको प्ले नहीं करना है। बी ऑनेस्टली आपको डाक टाइम टू टाइम पहुंचाना है, ठीक है। ये सब चीजें हुई,
ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो ये मैंने कुछ राज्य लिखे हैं, यहाँ पे 8 राज्य हैं, ये राज्य है, ठीक है। इन जैसे कि राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, झारखंड, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं अपने भारत में हिंदी भाषा राज्य बोले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो जो आपका पोस्ट है, मतलब इंडियन पोस्ट है, वो हर चीज को ध्यान में रखता है, ठीक है। आपने अप्लाई तो कर दिया, लेकिन उस क्षेत्र में, उस राज्य में, उस गांव में, उस ब्लॉक में कितनी पोस्ट है, कैसे कैसे, उस हिसाब से मेरिट लिस्ट लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि 12,828 पोस्ट के लिए यहाँ पे 2023 में नोटिफिकेशन आता है। देखो साल में इसका एक बार नोटिफिकेशन आता है, ये आपका जन में आया था, एवरी ईयर जनवरी में आता है, पता नहीं है जुलाई में कैसे आ गया, अभी आपको जुलाई में देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं इस साल का ये सिंगल नोटिफिकेशन है, इसके बाद कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। फिर दूसरा नोटिफिकेशन जो है वो आपका नेक्स्ट ईयर जनवरी में तो नहीं आने वाला, क्योंकि अभी इन्होंने जुलाई में दिया, तो नेक्स्ट ईयर 2025 में भी ये जुलाई में आ सकता है, जुलाई 2025 में ये देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे आपको एक लिस्ट नहीं, 2 लिस्ट नहीं, 3 लिस्ट नहीं लगती भाई, यहाँ पे 10 लिस्ट लगती है। 2023 वाले में प्रॉपर 10 लिस्ट लगी थी। अगर सपोज करो एक लिस्ट आपकी 90% पे लगी, कोई बात नहीं भाई, दूसरी चलो 85% पे लगी, कोई बात नहीं भाई। 10 लिस्ट मतलब आपकी हर लिस्ट में 2 से 3 से 5% का जो है यहाँ पे डिक्रीजिंग होते हैं, यानी कम होते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मान के चले कि 75% भी है, तो कहीं ना कहीं चांसेस है सिलेक्शन होने का। और यहाँ पे स्टूडेंट ऐसा नहीं कि यहाँ पे सभी ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे अगर मेरिट लिस्ट लगी है और ज्वाइनिंग का यहाँ पे फॉर्मेलिटीज आपको बुलाए, नहीं जाते भाई स्टूडेंट, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड है। अभी देख लेना कि 10वीं की डिग्री बनना स्टार्ट हो जाएगा, फ्रॉड जो है 10th की डिग्री बनना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें 99% लोगों के नंबर रहेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको पता है, जिनकी एज करीबन 35 साल के बीच है, 35 साल के बीच जिनकी एज है, वो बहुत सारे स्टूडेंट है वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है 2024 में, 2025 में, 2026 में वैकेंसी जाएगी। और 10th और 12th का सर्टिफिकेट आप रेडी रखो, कहीं से कुछ भी करके 10th क्लास में 90, 95, 99% नंबर ले आए। उनको पता है अभी उनका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो इस चीज से अवेयर नहीं है वो अभी वीडियो देख के अवेयर हो रहे हैं, क्योंकि हर एक यूट्यूबर बोल रहा है कि नेक्स्ट ईयर भी वैकेंसी जाएगी, नेक्स्ट ईयर भी वैकेंसी जाएगी, इवन बोलता वो आ रहा है। तो आज वो रेडी करेगा तो 2025 में भरेगा, अगर उसकी एज है, अगर नहीं भी है तो सभी डॉक्यूमेंट्स एज पर एज का रिलैक्सेशन वो यहाँ पे रेडी रखेगा, आते ही वैकेंसीज में यहाँ पे फॉर्म फिल कर देगा और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे भी यहाँ पे चला, ठीक है। चलो ये बातें हुई नॉर्मल जनरल बातें। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसकी 50 to 60% वाले कहां से अप्लाई करें। देखो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं हिंदी भाषा, जैसे हमारे राजस्थान में या फिर हमारे दिल्ली उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे जो है हरियाणा में शुद्ध हिंदी बोली जाती है। आप राजस्थान से हो, दिल्ली का फॉर्म भर सकते हो, दिल्ली वाले राजस्थान का फॉर्म भर सकते हो। बट यार एक बात यहाँ पे मैं आपको गाइड करना चाहूंगा कि 18,000 रुपए में, 18,000 रुपए में दिल्ली से अगर आप राजस्थान जाओगे, राजस्थान से आप दिल्ली जाओगे, और 18,000 रुपए में आपका घर का खर्चा भी नहीं निकलेगा। और इंडियन पोस्ट भी ये दिखता है कि ये राजस्थान का है, तो इसको नियरेस्ट उसकी जो है डिस्ट्रिक्ट दे दी जाए, उसको नियरेस्ट गांव दे दिया जाए, उसी में तो फायदा है भाई। गांव में साइकिल चला के पोस्ट दे के आपका एक अपने छोड़ के दूसरा गांव मिल जाएगा, साइकिल चला के आप विदाउट एनी फ्यूल कंज्यूम के आप यहाँ पे जो है अपने 18,000 रुपये बचा सकते हो। और घर की घर में रह के, भाई कोई किसान आदमी है, खेती का काम करता है, तो 8 घंटे तो खेत में वैसे बीत जाता है, क्योंकि सुबह जाता है शाम को जाता है, और हार्ड वर्किंग करता है, फावला चलाता है, यहाँ पे बहुत सारे काम रहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप 6 घंटे डाक बांट के भी 18,000 रुपये आपके अकाउंट में आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी जॉब है एज ए पार्ट टाइम। लेकिन हाँ, अगर आपकी एज है तो आप इसमें पढ़ो, एज है तो पढ़ो, अगर एज नहीं है तो फिर आप अप्लाई कर दो, एज है तो पार्ट टाइम एज इट इज आप जॉब करो, अदरवाइज पढ़ो, ठीक है। देखो ये जो राज्य मैंने बताए, इन सभी राज्यों में 85% नंबर है, इससे ऊपर है तो कहीं ना कहीं चांसेस है भाई 10 मेरिट लिस्ट लगेगी भाई। हो सकता है इस साल 8 लगे, क्योंकि तादाद में बहुत स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म फिल करे, 85 नंबर है, ठीक है। अदर स्टेट वाले, मैंने ये अभी डाउट आपका क्लियर कर दिया कि अदर स्टेट वाले कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे नहीं करना है। आप भर सकते हो वैसे फॉर्म, लेकिन मेरा सजेशन है आपको फॉर्म नहीं भरना है, ठीक है। सेफ स्कोर क्या रहेगा, परसेंटेज का सेफ स्कोर क्या रहेगा। देखो अगर हम यहाँ पे इसका सेफ स्कोर लेकर चले, वैसे जेब से तो कुछ जाता नहीं, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई हुआ नहीं, कोई बात नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मेरा तो 80% पे भी यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है। देखो सिलेक्शन ना होने का रीजन क्या है, देखो कहीं पर सिर्फ 100 एप्लीकेशन फॉर्म है,
कहीं पर सिर्फ 200 एप्लीकेशन फॉर्म है, कहीं पर 300 एप्लीकेशन फॉर्म है, इन रेशियो में फॉर्म आते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट क्या सोचते हैं, मोस्टली स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आएंगे, यार 100 एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें तो सिलेक्शन अपना होने वाला नहीं है, तो इसमें हम छोड़ देते हैं, हम 300 वाले में जो है फॉर्म फिल कर देते हैं और नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है यहाँ पे ज्यादा हो जाते हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो कम रह जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आपको जो है पोस्ट प्रीफरेंस कैसे देना है, सबसे पहले आपको चेक करना है स्टेट, आपके स्टेट में कितनी वैकेंसीज है, उसके बाद चेक करना डिस्ट्रिक्ट, आपकी डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज है जहां आप रह रहे हो, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, उसके बाद चेक करना आपका ब्लॉक एंड एरिया, ये सभी चेक करना, उसके बाद यहां पे फॉर्म फिल करना आप, और इसमें देखना आपका 70 का सिलेक्शन ना हो जाए तो बताना, ठीक है, 70% पर भी नंबर पर सिलेक्शन यहाँ पे होता है अगर आपने सही तरीके से पोस्ट प्रीफरेंस दिया, सोच के अच्छे से यहाँ पे पोस्ट प्रीफरेंस दिया तो इसमें सिलेक्शन होने के चांसेस है। अब हम बात करेंगे इनके, देखो ये सभी राज्य ऐसे हैं जिसमें 65% और 60% पे भी सिलेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, गोवा है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अलग पॉइंट लेकर आएंगे और बताएंगे किसकी कितनी कट ऑफ जाएगी। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट पिन कर सकते हो। थैंक यू गाइस।